जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज आप सबके बीच हम लेकर के उपस्थित हैं एक ऐसे विषय को जिसे आप करते तो हैं, लेकिन शायद है कि उसके बारे में आप जानते नहीं होंगे। मेरा प्रयास है कि आपको उस संदर्भ में, उस विषय के बारे में जो शास्त्रों में कहा गया है, जो शास्त्रों का उल्लेख है, वह हम आपके बीच प्रस्तुत करें। विषय क्या है? नवरात्र में कन्या पूजन की विधि और महत्व। क्योंकि नवरात्र में हम आप सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या पूजन तो करते ही हैं, तो उस कन्या पूजन के बारे में आज हम आप जान लेते हैं। क्या है उसकी विधियां और क्या है उसका महत्व। कहा गया है कि मां भगवती की पूजा अर्चना की पूर्णता में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व होता है। बिना कन्या पूजन के भगवती की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूजन हेतु कितनी संख्या होनी चाहिए, कन्याओं की कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी संख्या में हम पूजा करें, उसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। पूजे च कन्या दशकं शुभम। बटु यानी एक बालक के सहित 10 कन्याओं की पूजा करना शुभ माना गया है। कैसी कन्या की पूजा की जाए, इसके बारे में शास्त्र कहता है, द्विवर्षा सदाब्दांता कुमारी परिपूजयेत नाधिकांगी न हीनांगी कुष्ठनी च प्राणिंकिताम। यानी 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या की पूजा की जानी चाहिए। वह न तो अधिक अंग, जैसे किसी किसी के हाथ पैर में 6 उंगलियों आदि का हो जाना, यानी यह अधिकांगी कहा गया है, और न ही हीनांगी, यानी किसी का अंग, कोई अंग न होना, किसी घटना दुर्घटना में कट जाना या अंगों में विकृति का आ जाना, जिसे हीनांगी कहा जाता है, यह भी न हो। न तो वह कुष्ठ रोगी हो, न ही शरीर पर व्रण यानी किसी विशेष तरह का कोई चिन्ह हो। ऐसी कन्या का पूजन किया जाना चाहिए। अंधा काणा केकरां च कुरूपा रोमयुक्तम दासी जातां रोगयुक्तां दुष्टां कन्यान पूजेत। शास्त्र में कहा गया है, अंधी, कानी, कैक्राक्षी यानी भैंगी, कुरूप जो सुंदर न हो, रोमयुक्त जिसके शरीर पर अधिक बाल पाए जाएं, दासी की पुत्री, चूंकि आज के समय में अक्सर लोगों के यहाँ मेड काम किया करती हैं, नौकरानी काम किया करती हैं, तो होता क्या है कि उनकी पुत्री को भी बुला करके कन्या पूजन में सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दुष्ट स्वभाव की कन्या की पूजा नहीं की जानी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवती के पूजा के संपूर्ण फल निष्फल हो जाते हैं। किसी भी अभीष्ट की सिद्धि के लिए किस वर्ण की कन्या की पूजा करना चाहिए, आइए इसके बारे में जो हमें शास्त्रों में मिला है मैं वह आपको बताता हूं। विप्रां सर्वेश संसिद्धे यशसे क्षत्रियोद्भवां वैश्यानां धनलाभाय पुत्र प्राप्ते शूद्रजां यजेत। यानी सारे अभीष्टों की सिद्धि हेतु ब्राह्मण कन्या की पूजा करें। यश व पराक्रम आदि की प्राप्ति के लिए क्षत्रिय कन्या की पूजा करें। विपुल धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए वैश्य कन्या की पूजा करें। और संतान प्राप्ति की कामना को लेकर के यदि पूजा करनी है तो शूद्र वर्ण की कन्या की पूजा करना श्रेयस्कर होता है। अभी आपको इसी विषय को बताते हुए पहले मैंने आपको बताया कि कन्या कितने वर्ष की होनी चाहिए, यानी 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को बताया गया है। अब हम आपको यह भी बता दें कि किस वर्ष की कन्या को कौन सी संज्ञा दी गई है। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है, 2 वर्षा सा कुमारी उक्तां त्रिमूर्ति हार्यनेत्रिका चतुर्दा तु कल्याणी 5 वर्षा तु रोहिणी खड़ाब्दा कालिका प्रोक्ता चंडिका सप्ताहिनी 8 वर्षा शांभवी स्यात् दुर्गा च नववाहिनी सुभद्रा 10 वर्षोक्ता अस्तात्र मंत्रैः परिपूजित एकाब्दा प्रीत्याभ्यायो रुद्रादास्तु विवर्जिताः 2 वर्षासु कुमारीयुक्ता। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा की संज्ञा दी गई है तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। 1 वर्ष की कन्या यानी आपको मना किया गया कि 2 वर्ष से कम न हो। वह क्यों? इसलिए कि 1 वर्ष की कन्या में प्रीति यानी समझ नहीं होती,
समझ के अभाव के होने से वह पूजन के योग्य नहीं होती और 10 वर्ष से अधिक यानी 11 वर्ष की या उससे अधिक वर्ष की कन्या की पूजा वर्जित है, यानी नहीं की जानी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप बड़ी सरलता के साथ कन्या पूजन के संदर्भ में समझ गए होंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, साझा कर सकते हैं। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।